नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर अमित। देखिए, अभी दिन के 1 बज गए और 1 बजे के बीच जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए को बढ़त तो मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन कुछ सीट ऐसी है एनडीए की जहां बड़ा भयानक पेच फंस गया है। क्योंकि कुछ सीटें ऐसी है, लगभग बीजेपी की कुछ सीटें हैं, जेडीयू की कुछ सीटें हैं और हम की कुछ सीटें हैं और आरएलएम की कुछ सीटें हैं, जहां पर जो आंकड़ा है, जो बढ़त है, वो सिर्फ और सिर्फ 1000 के आसपास का, यानी कि 1000 के मार्जिन से भी कम है। वैसे सीटों को मैं बता रहा हूं जहां पे सीट फंसा हुआ है और यहां पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हालांकि इस सीट पर एनडीए की बढ़त है, लेकिन ये सीट एनडीए जीत रही है, इस बात की कोई गारंटी नहीं। ऐसे सीटों की संख्या है वो करीब 10 सीटें मैं आपको बताने जा रहा हूं जहां पे अभी भी पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यहां पर एनडीए हार भी सकती है या जीत सकती है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो सीट है पहली नरकटिया की सीट, जहां पे विशाल कुमार सिर्फ और सिर्फ 805 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। उसके बाद जो लौकाहा की सीट है, वहां पे सतीश कुमार शाह जो सिर्फ और सिर्फ 731 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं सकता है। तीसरी सीट है जोकीहाट की सीट, जो कि मंजर आलम की सीट है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के प्रत्याशी 63 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। ये सीट तो और कांटे की टक्कर वाली लग रही है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वहीं चकाई की सीट की बात की तो सुमित सिंह जो कि मंत्री भी हैं, वहाँ वो सिर्फ और सिर्फ 251 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि मंत्री जी की भी कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं बीजेपी की बात की तो बीजेपी ने अब तक 84 सीटों पर बढ़त बनाई है, लेकिन उसमें से 3 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। उसमें सीतामढ़ी की जो सीट है, सुनील कुमार पिंटू, वो सिर्फ और सिर्फ 718 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं फॉरबिसगंज की सीटें, जहां पर विद्यासागर जो है वो प्रत्याशी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 339 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं कटिहार की बात की जाए, तारकिशोर प्रसाद, काफ़ी चर्चित चेहरा, वो सिर्फ और सिर्फ 636 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। अगर हम की बात करें तो हम टोटल 5 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन हम की 1 सीटें फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। वो सीट है बाराचट्टी की, जहां पर ज्योति देवी यानी कि ज्योति माझी 361 वोटों से आगे चल रही है। ये वो सीटें हैं जहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन जीतेगा कौन हारे, क्योंकि फासला 1000 से कम का भी है। कई सीट पर तो फासला 3 अंकों में भी नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद आरएलएम की बात की जाए, आरएलएम अब तक टोटल 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन उसमें से 2 सीटें जो हैं आरएलएम की, एक मधुबनी की सीट जहां से माधवानंद प्रत्याशी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 392 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं सासाराम की बात की जाए तो स्नेहलता 508 वोटों से आगे चल रही है। ऐसे में देखना ये होगा। वहीं एलजेपीआर की बात की जाए तो एलजेपीआर 20 के 20 सीट का बढ़त बनाए हुए है। उसमें से कोई भी सीट ऐसी नहीं लग रही एलजेपीआर हार जाएगी। 20 सीट पे काफी बड़ी बढ़त बना के एलजेपीआर चल रही है। लेकिन जेडीयू की 4 सीटें, बीजेपी की 3 सीटें और हम की 1 सीटें और आरएलएम की 2 सीटें, ये वो सीटें हैं जहां पर अभी मुकाबला काफी टक्कर का है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं सकता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है। ऐसे तमाम ड्रेस के लिए बने बहुत बहुत धन्यवाद।